पहली बार ईस्ट जोन के सेलेक्टर्स ने बताया है कि आखिर उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दे दी। 15 साल की उम्र में उप कप्तान क्यों बना दिया उस टीम का जिसमें मुकेश कुमार है, शहबाज अहमद है और मोहम्मद शमी है। चलिए मैं आपको पूरी खबर बताता हूं। ये तो आपको टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स पर मैंने बता ही दिया था कि वैभव सूर्यवंशी को ईस्ट जोन उसका उप कप्तान बनाया गया है और कप्तानी दी गई है ईशान किशन को। दिलीप ट्रॉफी के मैच हैं, 23 अगस्त को यह अग्नि परीक्षा है ईस्ट जोन की। अब ईस्ट जोन में कई टीम आती है, झारखंड, बिहार, बंगाल। तो उसके सिलेक्टर्स ने जब ये तय किया कि ईशान किशन कप्तान होंगे और वैभव सूर्यवंशी उप कप्तान, तो मेरे जैसे जो वैभव सूर्यवंशी के प्रशंसक हैं ये तो खुशी से उछल पड़े। लेकिन एक सवाल ये भी आया कि कहीं ऐसा तो नहीं वैभव सूर्यवंशी पे ज्यादा अटेंशन पे की जा रही है। भाई उप कप्तान तो मोहम्मद शमी भी बनाए जा सकते थे, फिर वैभव सूर्यवंशी पर ही दाव क्यों खेला गया? इसका जवाब अब सिलेक्टर्स ने ही दे दिया है और बड़ा शानदार जवाब दिया है। सिलेक्टर्स ने बताया है, ईडन गार्डन में मीटिंग हुई थी, पहले मैं आपको बता दूं, फिर यह तय हुआ था ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी को जिम्मेदारी दी जाएगी। सिलेक्टर्स ने बताया है कि आखिर उन्होंने क्यों वैभव सूर्यवंशी पर ही भरोसा जताया जबकि स्क्वाड में कई बड़े बड़े नाम थे। आइए मैं आपको बताता हूं कि सिलेक्टर्स ने क्या कहा। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, 29 जुलाई की तस्वीर है। ये ईस्ट जोन की सिलेक्शन कमेटी है। अब इसमें देखिए क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के सेक्रेटरी बबलू कोले भी आपको दिख रहे हैं। आपको क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल जिसको सीएबी भी कहते हैं उसके दिव्येंदु चक्रवर्ती भी दिख रहे हैं। अब झारखंड के मनीष वर्धन भी दिख रहे हैं, आलोक साहा दिख रहे हैं, अनंत प्रकाश दिख रहे हैं और इसमें एक नाम है ओडिशा के रणजी प्लेयर रह चुके प्रवंजन मलिक का। अब इन्हीं प्रवंजन मलिक ने मीडिया से बात की और बताया कि वैभव सूर्यवंशी पर भरोसा जताने के पीछे असली वजह क्या है। उन्होंने साफ कहा कि देखिए आप ये मत समझिए कि पूरी टीम को वैभव ही लीड करेंगे। ईशान किशन कप्तान है, विकेट के पीछे वो रहेंगे और सबसे अच्छा गेम विकेट कीपर समझता है, तो एक विकेट कीपर के तौर पर और कप्तान के तौर पर ईस्ट जोन को लीड करेंगे ईशान किशन। लेकिन इसके बाद मलिक साहब ने वैभव सूर्यवंशी के बारे में इतनी बड़ी भविष्यवाणी कर दी जिससे यह अंदाजा लग गया कि बीसीसीआई बहुत ही गंभीरता से सूर्यवंशी पर ध्यान दे रही है। मलिक ने कहा, जो कि एक सिलेक्टर्स हैं ईस्ट जोन के, उन्होंने कहा वैभव सूर्यवंशी हर दिन के साथ मैच्योर होता जा रहा है, उसका गेम निखर रहा है और उसमें भारत का फ्यूचर तो हम देख ही रहे हैं। कौन जाने वो एक दिन भारत का कप्तान भी बन जाए और इसीलिए उस दिन के लिए हम वैभव के अंदर कैप्टन एबिलिटी इसको डेवलप कर रहे हैं। यानी ईस्ट जोन के सिलेक्टर्स मानते हैं कि वैभव सूर्यवंशी में कैप्टन एबिलिटी है और नहीं है तो कम से कम उसको निखारा जाए। और मैं एक चीज और बता दूं, वैभव डोमेस्टिक मैचों में बिहार की कप्तानी कर चुके हैं और उप कप्तान भी थे, आपको पता है, बिहार रणजी टीम के। और एक दो दिन ऐसा आया भी था जब वो कप्तानी कर रहे थे। तो वैभव सूर्यवंशी में लीडरशिप स्किल है, कैप्टन स्किल है, अब उसको निखारना है, मंच देना है, मंच मिल चुका है। और यह मत समझिए कि 15 साल की उम्र में कप्तान बनना कोई आराम से सीख सकता है। कप्तान बनना कांटों का ताज है। अच्छे अच्छे लोग कप्तान बनकर बिखर जाते हैं। सचिन तेंदुलकर को याद कर लीजिए, दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों में उनका नाम आता है, सबसे बड़ा नाम, भारत का सबसे बड़ा बल्लेबाज। लेकिन जब बात आती है सचिन तेंदुलकर के कैप्टनशिप वाले टेन्योर की तो कहा जाता है उफ, पूछो मत। लोग कहते हैं कि सचिन के ऊपर पहले से ही इतना प्रेशर था कि भाई सचिन को आउट कर लो, पूरी टीम आउट। ऐसे में कप्तानी का भार कहां तक, ऊपर से फिक्सिंग वाला स्कैंडल अलग चलता था, पता चलता था प्लेइंग 11 में कौन किधर से है। भाई इस तरह के आरोपों से भारतीय टीम को दो चार होना पड़ा था 90s के लास्ट में और अर्ली 2000 में। ये तो हुआ था ना, फिक्सिंग के चक्कर में टीम फंसी थी, साउथ अफ्रीका सब फंसे थे, बड़े बड़े देश फंसे थे। वैभव सूर्यवंशी निश्चित तौर पर भविष्य में भारत का कप्तान बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसीलिए आप उसकी नर्चरिंग बहुत सही तरीके से कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, लोगों को यह नहीं मानना चाहिए कि सब कुछ 15 साल में सीखा जा सकता है। मेरे भाइयों, 105 मीटर के छक्के लगाए जा सकते हैं, लेकिन क्रिकेट में जो एक कप्तान का माइंडसेट होता है, एक विजन होता है, एक विजडम होता है, उसे हासिल करने में सिर्फ और सिर्फ अनुभव चाहिए। अभी तो सूर्यवंशी में भुजाओं की ताकत है और मेरा मानना यह है कि भारतीय क्रिकेट में तो क्या, विश्व क्रिकेट में सूर्यवंशी जैसा सितारा ना आया ना आएगा। पर जहां कप्तानी वाला एलिमेंट जुड़ जाता है, परफॉर्मेंस थोड़ी सफर करने लगती है। बड़े बड़े नाम इसके उदाहरण हैं। पर अर्ली एज से ही आप अगर उसको कैप्टन मटेरियल बनाकर प्रेजेंट करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, तो वो बर्डन कम होगा और सूर्यवंशी अपने अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ ही कप्तानी की भूमिका में भी खुद को जस्टिफाई कर पाएगा। अब आप सोचिए, शुरुआत हो चुकी है ईस्ट जोन से। ईस्ट जोन ने सूर्यवंशी के अंदर कप्तान देख लिया है, भले ही वो उप कप्तान है, भले ही ईस्ट जोन की ओर से दलीलें दी जा रही है कि भाई
ग्राउंड पे तो पूरी लीड ईशान किशन करेंगे, पर सूर्यवंशी वो जो अनुभव होता है ना, अब ईशान किशन लगेंगे। आप याद करिए, भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी जो जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज सूर्यवंशी स्लिप पे लगा था, इंग्लैंड के खिलाफ सूर्यवंशी स्लिप पे लगा था। तो जो खिलाड़ी स्लिप पे लग रहा है, इसका मतलब वो कीपर के बगल में लग रहा है, और कीपर के बगल में लगने का मतलब है कीपर आपसे पूछेगा, यार अगला ओवर दूं क्या इसको, यार ये क्या फेंक रहा है, यार इसको बोल रहा हूं बाउंसर मारने को, ये क्या कर रहा है, यार फील्डिंग चेंज करेगा। ये जो जब चर्चा होगी ना ईशान किशन और सूर्यवंशी में, तो आप यकीन मानिए ये फ्रूटफुल होगा। कभी सूर्यवंशी की कुछ बातें ईशान किशन को पसंद आएंगी, और ईशान किशन कप्तान है, ये फाइनल कॉल उन्हीं का है। और ये जो ट्रांसफर होगा ना विचारों का, कि भाई कैप्टन स्किल के तौर पर किसको कितने नंबर, तो वो ईमानदारी से दोनों एक दूसरे को परखेंगे। वैभव सूर्यवंशी कहेगा हाँ ईशान भैया से मैं तो बहुत सीखता हूँ, कप्तानी भी सीख ली, और हो सकता है वैभव सूर्यवंशी के कुछ फैसले ईशान किशन को चौंका दें। सबसे आम बात ये जान लीजिए, आप बड़े हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपका फैसला भी सही होगा, और आप छोटे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो कहते हैं ना कि आप अंधेरे में तीर मारा वो भी चल जाए। क्रिकेट बहुत पेशेंस का गेम है, ग्राउंड में एक्सपोज कर देता है आपकी खामियों को। वैभव सूर्यवंशी को जोफ्रा आर्चर ने पकड़ा तो लोगों ने कहा एक्सपोज हुआ, ये बात भी आई। फिर वही गेंद पे ब्लेसिंग मुजरबानी की वही गेंद, रिचर्ड नगारवा की वही गेंद, ब्राड इवांस की वही गेंद, वैभव सूर्यवंशी ने बाउंड्री भेजने में कोई दिक्कत महसूस नहीं की। लंबे लंबे छक्के लगाए, सिकंदर रजा को 102 मीटर का छक्का मारा, ब्लेसिंग मुजरबानी को 90 मीटर का छक्का मारा जिम्बाब्वे की बड़ी बाउंड्री पर। वैभव सूर्यवंशी पर जो आलोचना होती है वो अगले 2 मैचों में ही उस आलोचना से लंबी लकीर खींच देता है। आप आईपीएल में उठाइए, भुवनेश्वर कुमार को छक्का मारा तो लोग कहे अभी आने दो, पैट कमिंस है उसको मार दिया। फिर लोगों ने कहा मिचेल स्टार्क को नहीं मार पाएगा, उसको मार दिया। जोश हेजलवुड को नहीं मार पाएगा, उसको मार दिया। जिसने जिसने सूर्यवंशी को चुनौती दी, सूर्यवंशी ने हर चुनौती को मिट्टी में मिला दिया। अब ये बड़ी बात है कि लोग आलोचक होते हैं, होना चाहिए। कोई इंसान तरक्की तभी करेगा जब आलोचक होंगे। वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल की उम्र में जितने आलोचक बनाए हैं, मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड क्रिकेट में किसी और के होंगे। क्यों? क्योंकि हम सब दीवाने हैं, लेकिन आलोचक भी हैं जो कहते हैं आईपीएल का खिलाड़ी है, पाटा पिचों का खिलाड़ी है। अब उसने जिम्बाब्वे की फंसी हुई पिच पर रन कूट के दिखा दिए, 49 गेंदों में 81 मार दिया, 19 गेंदों में 50 मार दिया। और वो तो सेकंड में थोड़ी जल्दबाजी कर गए, जो वो 8 गेंदों में 20 मार के खेल रहा था, 9वीं गेंद पे आउट हो गए। जैसे जैसे आप वैभव सूर्यवंशी पर तीर दागेंगे, वो उन तीर से खुद का बचाव भी करेगा, और वही तीर पलट के आलोचकों की ओर भी मार देगा। इसलिए क्योंकि वैभव सूर्यवंशी अभी मैं जितना जानता हूं, उसकी मंशा ये नहीं कि दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनना है, ब्रांड बनना है, 1000 करोड़ का अंपायर खड़ा करना है, नहीं। उसकी मोहब्बत क्रिकेट से है। अब एक कहानी देख लीजिए, तीसरे T20 में क्या हुआ था। भारत के कई खिलाड़ियों ने कैच छोड़ा, जिसमें एक नाम मयंक यादव का है, एक नाम यश ठाकुर का है खराब फील्डिंग की, और एक आसान सा कैच ईशान किशन ने खुद छोड़ा था, और एक खराब फील्डिंग किसी और ने की थी, मैं नाम भूल रहा हूं। यह सब हुआ। एक कैच वैभव सूर्यवंशी की तरफ भी उठा, एक लेफ्टी बल्लेबाज था, शायद रेयान बल थे, उन्होंने पुल मारा जोर का, सूर्यवंशी गया, डाइव मारी, खूब अटेम्प्ट किया और गेंद छूट गई। सूर्यवंशी चोटिल हो गए, फिजियो को अंदर आना पड़ा। अब सूर्यवंशी चोटिल हो गए, अपना कंधा पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया कि बहुत तेज लग गई। वीवीएस लक्ष्मण ने कहा आ जाओ वरना दिक्कत हो जाएगी। सूर्यवंशी ने कहा नहीं मैं देख लूंगा, मैं मैदान में ही रहूंगा, मुझे अभी मैदान में रहना है। वीवीएस लक्ष्मण ने कहा अरे चोट लग जाएगी, लेने देने हमें पड़ जाएंगे, तुम्हें कुछ हो गया तो चलो जल्दी अंदर आओ। तब सूर्यवंशी कुछ देर के लिए अंदर गया, लेकिन वीवीएस लक्ष्मण ने कहा, ये बात वीवीएस लक्ष्मण ने कही कि वो चोट लगने के बावजूद मैदान छोड़ना नहीं चाहता था। जैसे वो उसके लिए युद्ध भूमि है, जीत के ही लौटूंगा या जिता के ही लौटूंगा, और नहीं तो मैदान नहीं छोड़ूंगा। तो ये बात जो सूर्यवंशी की है, इसके फैन सिर्फ 3 मैचों में वीवीएस लक्ष्मण हो गए कि यार फाइटर इंस्टिंक्ट भी है इसके अंदर, जितना बड़ा बल्लेबाज है फाइटर भी है उतना ही बड़ा है। यही चीज सूर्यवंशी को आगे ले जाएगी। हाँ, बाहरी प्रभाव उनसे बचा कर रखना ये सूर्यवंशी का खुद का काम है, उसकी फैमिली का काम है। अब बाहरी प्रभाव क्या होते हैं, आइए इस प्रोजेक्ट में बन जाइए, ये रियल एस्टेट की बिल्डिंग है, इसके आप ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए। पता चला वो रियल एस्टेट वाला प्रोजेक्ट फंस गया कहीं। ऐसा कई हुआ है, हमारे कई क्रिकेटर फंस चुके हैं। एक से एक क्रिकेटर प्रचार करते थे, एक से एक रियल एस्टेट की बिल्डिंग का। एनसीआर में जाके देखिए, प्रोजेक्ट लटके हुए थे, सुप्रीम कोर्ट को इंटरव्यू करना पड़ा तब जाके कुछ प्रोजेक्ट पूरे हुए। ये सब होता है, तमाम तरह की चीजें होती हैं। अभी हमने देखा सूर्यवंशी जब कुछ दिन के लिए अपने घर गया, हर पार्टी का नेता सूर्यवंशी के घर पहुंच गया।
इसमें कोई बुराई मैं नहीं मानता, पर आप ये तो देखिए वो 2-3 दिन के लिए आया है, उसके पास अपने परिजनों से मिलने का समय नहीं। सूर्यवंशी के पिताजी ने एक वीडियो में कहा कि ये हमारे बहुत अजीज मित्र हैं, शायद परिवार के ही, कुटुंब के ही थे, दूर के, ये नहीं मिल पाए सूर्यवंशी से क्योंकि इतनी भीड़ थी घर पे। तो ऐसे में घर से लेके मैनेजमेंट तक, अभी रोमी बिल्डर साहब हर जगह उनके साथ दिख जाते हैं, हर जगह एक गार्डियन वाली फिगर के तौर पर वो दिख रहे हैं सूर्यवंशी के, लेकिन अटेंशन इससे कहीं ज़्यादा रखनी होगी वैभव सूर्यवंशी के लिए, कहीं ज़्यादा, क्योंकि आप उसको सामान्य खिलाड़ी मानकर ट्रीट नहीं कर सकते। सामान्य तो वो है नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब वो सामान्य नहीं है तो उसके ऊपर जैसे कहीं कोई मीठी चीज़ होती है ना तो मक्खियाँ ऐसे टूटती हैं, सूर्यवंशी पर कई तरीके की मक्खियाँ, कई तरीके की, चाहे वो प्रमोटर्स हों, चाहे वो निवेश करने वाले हों, चाहे वो एड एजेंसी हो, या चाहे फिर वो जो इंस्टा की कुछ स्टार्स होती हैं कि भाई अभी आपने देखा आईपीएल के बीचों बीच अभिषेक शर्मा को किसी ने खींच लिया था, एक लड़की ने। ये सब भी ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा, और अगर इन चीजों को माइनस कर दें तो ईस्ट जोन ने जो फैसला किया है सूर्यवंशी को उप कप्तान बनाकर, उसके अंदर का लीडर देखकर, काबिले तारीफ फैसला है। आप किसी का मन नहीं, लोग कह रहे हैं अरे 15 साल में दे दी उप कप्तानी, अरे क्या सूर्यवंशी कर रहे हैं, लग रहा है बीसीसीआई का बिजनेस नहीं चल रहा। भाई आप सूर्यवंशी को कोच तो नहीं, पर आप बात भी सही कह रहे हैं। मेरे वीडियो पर कितने कमेंट आते हैं कि भैया हमें तो पता ही नहीं चलता इंडिया का मैच है कि नहीं, हाँ सूर्यवंशी खेलता हमें पता चल जाता है। मैं ये नहीं कह रहा वो ये कहते हैं कि इंडिया हार जाए, ऐसा नहीं है भाई, इंडिया पहले है एट एनी कॉस्ट, लेकिन उनको कहते हैं कि मैच में मुझे मजा तब आता है जब सूर्यवंशी खेलता है। ये सच बात है। मैंने अभी फैन कोड पे जिम्बाब्वे की सीरीज थी, अब फैन कोड का 99 का रिचार्ज था। अगर ये साधारण सीरीज होती जिसमें सूर्यवंशी नहीं खेलता, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं रिचार्ज नहीं कराता। हाँ, मेरा क्रिकेट देखने का बहुत सिंपल सा उसूल है कि आप दो देशों से मत हारिए, बस पाकिस्तान और बांग्लादेश, और उसके पीछे वजह यह है उनका चीफ सेलिब्रेशन, चाहे वो जूनियर लेवल क्रिकेट में हो चाहे मेन लेवल क्रिकेट में हो, वो चीफ सेलिब्रेट करते हैं। उनके सेलिब्रेशन की जो स्टाइल है वो मुझे निराश करती है। जबकि बांग्लादेश के पास उभरते हुए क्रिकेट के सितारे बहुत हैं, बहुत लग के खेलते हैं वो। पाकिस्तान के खिलाड़ी जितना मन से खेलते हैं उससे कहीं ज़्यादा बांग्लादेश का खिलाड़ी एफर्ट देता है, जीत के लिए खेलता है। लेकिन बांग्लादेश खासतौर पे जूनियर क्रिकेट में और पाकिस्तान सीनियर क्रिकेट में, इनके सेलिब्रेशन बहुत ही चीप होते हैं। इस वजह से इन दो देशों से आप मत हारिए। बाकी आप खेल रहे हैं, हार रहे हैं, सीखिए। बड़े टूर्नामेंट हम फॉलो कर लेते हैं, आप बड़े टूर्नामेंट मत हारिए। बाकी बीच में आपको जो हारना, आप वर्ल्ड चैंपियन बन जाइए, जैसे अभी 2024 जीता, 2026 जीता, बीच में बायलैटरल हार जाए, हमें ज़्यादा फर्क नहीं। बड़े टूर्नामेंट जीतिए, आप दिखाइए कि वाइट बॉल में आप बेस्ट टीम है, और इंडिया है वाइट बॉल में बेस्ट टीम है। रेड बॉल में नहीं है तो इंप्रूव करिए खुद को, और आप एक अच्छे विजन के साथ आगे जाइए। जैसे इंडिया की बैटिंग टीम में तो आपको अच्छा विजन दिख जाता है, बैटिंग मतलब कैटेगरी में, बॉलिंग में अच्छा विजन नहीं दिखता। आपके पास गुरनूर बरार है, चलो, प्रिंस यादव है, प्रसिद्ध कृष्णा है, लोग कह रहे हैं भाई इन तीन को छोड़ो, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, ये कहां है, ये कहां है? और कर लो तुलना, गुरनूर बरार, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा भी जोड़ लो, चलो प्रिंस यादव, इन चार की तुलना कर लो, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, इनकी तुलना कर लीजिए, भुवनेश्वर कुमार। फर्क दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। पर फिलहाल हम लौटते हैं वैभव सूर्यवंशी पर। बहुत बहुत बधाई, सेलेक्टर्स ने भरोसा जताया है, और सेलेक्टर्स ने एक बड़ी बात भी कह दी है कि उप कप्तान तो बनाया ही है, क्या पता ये भविष्य में भारत का कप्तान बने, और बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन काबिलियत के दम पे बनेगा, किसी के एहसान से नहीं, काबिलियत के दम, क्योंकि ये सूर्यवंशी है। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया शेयर करिए, और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को प्यार देते रहिए।